लक्ष्मणगढ़ तहसील के लक्ष्य पब्लिक स्कूल में, जहां पर साक्षी बिटिया ने पूरे प्रदेश में 10वीं बोर्ड में सेकंड स्थान प्राप्त किया है। और वाकई ये स्कूल आप देख सकते हैं। हम आगे साक्षी से भी मिलाएंगे और साक्षी के परिजन भी यहाँ आए हुए हैं। उसका स्वागत किया जा रहा है कि बेटियों ने जिस तरीके से कमाल किया है, पूरे प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त करना और बेटियों में प्रथम स्थान प्राप्त करना, ये बताता है कि बेटियाँ किस तरीके से मेहनत कर रही है एजुकेशन में। तो हम मिलेंगे, लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए। लक्ष्य पब्लिक स्कूल लक्ष्मणगढ़ तहसील के बिदासर मार्ग पर स्थित ग्रामीण अंचल के स्वच्छ वातावरण में स्थित एक विद्यालय। लगातार अच्छी शिक्षा के साथ सधे कदमों के साथ क्षेत्र में नाम को स्थापित करती लक्ष्य पब्लिक स्कूल 10वीं कक्षा के पहले ही बैच में मेरिट के रूप में प्रदेश के सेकंड स्थान वाली बालिका साक्षी खाकर भी इसी संस्था की होनहार छात्रा है। साक्षी खाकर ने ऑल ओवर मेरिट में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। साक्षी खाकर ने 99.33% अंक प्राप्त कर वर्तमान समय के विद्यार्थियों की शिक्षा में एक अंक की प्राप्ति के लिए जुनून को दर्शाया है। साथ जो दो प्यारी प्यारी बेटियां हैं जिन्होंने राजस्थान में नाम रोशन किया है, अपने शिक्षकों का, अपने परिवारजनों का और अपने स्कूल लक्ष्य पब्लिक स्कूल जो लक्ष्मणगढ़ तहसील में स्थित है। हमारे साथ मौजूद है राजस्थान की सेकंड जो रनर रही है साक्षी और सोनाक्षी है। तो दोनों से बात करेंगे। सबसे पहले साक्षी से बात करते हैं। साक्षी बेटा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। तो आपके कितने परसेंटेज आए हैं और राजस्थान में आपका कौन सा रैंक रहा है? सर मेरे राजस्थान में सेकंड रैंक रही है और मेरे परसेंटेज है 99.33। बहुत बढ़िया, हमें बड़ी खुशी है हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, क्योंकि मेरी भी बेटियां, और महसूस करता हूँ कि जब बेटियां नाम रोशन करती है, विशेष रूप से अपनी संस्था का या अपने फैमिलियर अपने माता पिता का, तो एक गर्व का विषय होता है सभी के लिए। तो जब आपको स्थान आया, आपका सेकंड नाम, आप 99 पॉइंट समथिंग आए, उस समय क्या फील हुआ? सर उस टाइम मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई कि मेरे इतने अच्छे परसेंटेज आए और मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरी वजह से आज मेरी स्कूल का, लक्ष्य पब्लिक स्कूल का और मेरे मम्मी पापा का इतना नाम हो रहा है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो पहले से ही कॉन्फिडेंस था कि कहीं ना कहीं आप राजस्थान टॉप करेंगे या सेकंड आएंगे? हाँ सर, मुझे पहले से उम्मीद थी कि मैं 99 या 99 को क्रॉस कर ही लूँगी। बिल्कुल, बहुत बहुत। तो निश्चित रूप से अब जब आप 10th में राजस्थान में एक चर्चित नाम हो चुका है, तो साक्षी की बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि साक्षी को लोग सुनते हैं। क्या आने वाले दिनों में क्या लक्ष्य आपने तय किया? कि आने वाले दिनों में लक्ष्य पब्लिक स्कूल में पढ़े हुए, तो क्या लक्ष्य है आने वाले दिनों के लिए? सर मैं फ्यूचर में एक IAS बनना चाहती हूँ और उसकी बस मेरा यही सपना है। तो जिस तरीके से एक सामान्य ग्रामीण परिवेश में स्कूल में हम लक्ष्य पब्लिक स्कूल में हैं, क्या मतलब किस तरीके से एजुकेशन का स्टैंडर्ड रहा और कितना योगदान, आपके पापा भी शिक्षक हैं, तो किस तरीके से सफलता का श्रेय किसे देते हैं और किस तरीके से आपका अध्ययन का दौर रहा? सर मेरी सक्सेस के पीछे मेरे टीचर्स का, मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है और हमारे स्कूल के डायरेक्टर मिस्टर प्रदीप कृष्णिया ने हमें बहुत ही ज़्यादा हाईली टैलेंटेड टीचर्स प्रोवाइड करवाए थे और वो हमारे साथ हमेशा कोऑपरेटिव रहे हैं और उन्हीं की वजह से और पेरेंट्स की वजह से आज मैं अपनी सक्सेस को प्राप्त कर पाई हूँ। तो घर में और कौन-कौन है आपके? क्या छोटे भाई हैं और परिवार में कौन-कौन है? हाँ सर, मेरा एक छोटा भाई है, वो अभी सिक्स स्टैंडर्ड में है। तो छोटे भाई ने, जैसे रक्षाबंधन आ रहा है, तो छोटे भाई ने किस तरीके से बड़ी बहनों को विशेष किया? सर अभी रक्षाबंधन तो आने वाला है और उसको भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई, तो वो तो तो सबसे पहले जब घरों में सूचना मिली, तो किस तरह का रिएक्शन था भाई का या मम्मी का, पापा का, शिक्षकों का, किस तरह का रिएक्शन था? सर सब खुशी से उछल पड़े थे और खुशी का ही माहौल रहा था सर। तो बिल्कुल देख सकते हैं सब खुशी से उछल पड़े, और निश्चित रूप से खुशी होती भी है जब बेटियां नाम रोशन करते हैं अपने परिवारजनों का। और साक्षी वो लड़की है जिन्होंने राजस्थान में टॉप किया है लड़कियों में, और टोटल सेकंड इनके रैंक रही है। हम और बातें करेंगे, लेकिन उसके साथ में साक्षी की एक फ्रेंड भी है, सोनाक्षी। और बेटियां जिस तरह कहते हैं कि बेटियां कई परिवारों का नाम रोशन करते हैं, तो जिस संस्था में है और जहाँ आने वाले दिनों में जा रहे हैं, तो दोनों फ्रेंड्स हैं जो एक साथ टॉप किया है। 96% सोनाक्षी के रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। तो कभी क्या मन में ऐसा है कि किस तरह का आपस में कंपटीशन था? शुद्ध कंपटीशन कह सकते हैं कि साक्षी क्लास में आपसे कुछ मार्क्स ज़्यादा है, लेकिन आप भी बहुत बहुत अच्छे मार्क्स हैं। तो उस समय क्या है कि साक्षी को हम पकड़ कैसे नहीं पाए? ऐसा कोई मन में ऐसी तो कोई बात नहीं है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। साक्षी स्टार्टिंग से ही अच्छे से पढ़ती थी जी, जी। और मैंने भी खूब कोशिश की कि मैं उसके बराबर परसेंटेज ला सकूं। मुझे हम सबको उम्मीद है कि 12th में आप इनको पीछे छोड़ देंगे। हाँ। तो बिल्कुल 12th में पीछे छोड़ देंगे निश्चित रूप से। तो अब क्या सब्जेक्ट लेकर आने वाले दिनों में आपका क्या टारगेट है सोनाक्षी? मैं बायो लूँगी और PMT क्लियर करने का टाइम। बिल्कुल आने वाले दिनों में सोनाक्षी बेटा को हम डॉक्टर के रूप में देखेंगे हैं। हाँ, बहुत जल्द।
निश्चित हमारे खूब आशीर्वाद है और हमें बड़ी खुशी का विषय है। सोनाक्षी का कहना है कि वो डॉक्टर के माध्यम से सेवा करेगी और साक्षी का कहना है कि वो एक प्रशासनिक सेवा में अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। तो दोनों ही वो एक दोनों ये कह सकते हैं एक स्कूल से जो ग्रामीण परिवेश में स्कूल है, आप लक्ष्मणगढ़ से नौगढ़ की रोड है, वहाँ के बीच में बिदासर और बिडोदी के बीच में ये रोड स्कूल है। और दोनों ग्रामीण परिवेश में जिस तरीके से एजुकेशन का इनका स्टैंडर्ड रहा है, इन्होंने साबित किया है कि चाहे तो सब कुछ संभव है। और दोनों बेटियों ने राजस्थान में नाम रोशन किया 99 पॉइंट समथिंग और 96 आप कह सकते हैं। साक्षी और सोनाक्षी का हम सबको गर्व है। हम दोनों को आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बातचीत की और जाते थे मुझे बताइए कि जो आपकी एक मोटिवेशन का मूल मंत्र है, किस तरह से आपका स्ट्रक्चर, आपका रूटीन रहा, डेली का अध्ययन का क्या क्रम था वो, क्योंकि लोग आपको सुनेंगे, लोग उनको फॉलो करेंगे, अब किसको साक्षी और सोनाक्षी फॉलो करेंगी। तो जाते थे ये और बताइए क्या आपका अध्ययन का किस तरीके से आपकी दिनचर्या थी, आप कितना आवर्स पढ़ते थे? सर पहले मैंने 10th की स्टार्टिंग में ही अपना एक टाइम टेबल डिसाइड कर लिया था और मतलब सभी सब्जेक्ट्स को और मेनली जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं उनको मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम देती थी और मतलब सभी सब्जेक्ट्स को कर लिया और 9 घंटे मैं रेगुलर स्टडीज़ करती थी। बिल्कुल आप देख सकते हैं नियमित अभ्यास और नियमित अध्ययन से ही हुआ और सोनाक्षी भी इसी तरीके से। यस सर, मैं रात को 8 बजे से 12 बजे तक पढ़ती थी और सुबह 6 बजे उठ के पढ़ती थी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं और लगातार देखते रहिए और यही वो है जो शेखावटी की इस धरा को स्पेशल बनाती है कि यहाँ की बेटियाँ और यहाँ की जो मिट्टी है उसका एक अलग ही महत्व है। निश्चित रूप से हमें गर्व है आपको और आपने हमसे बातचीत की बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि उस व्यक्ति को भी आगे लाना चाहिए जिस व्यक्ति ने सफलता में अपना योगदान दिया है। तो साक्षी और सोनाक्षी वो दो प्यारी बेटियाँ और उन दोनों प्यारी बेटियों के दोनों प्यारे पापा जो शिक्षक और किसान की भूमिका में हैं। तो निश्चित रूप से हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि किस तरीके से अपनी बेटियों के लिए सपने इन्होंने तैयार किए हैं और उनको साक्ष्य परिणाम के रूप में आपके सामने हैं। तो सबसे पहले साक्षी के पापा हैं और सोनाक्षी के पापा हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका सर? गिरधारी लाल खक्कर। गिरधारीलाल जी खाकर साहब। और आपका? मनोज कुमार सुंडा। मनोज कुमार जी सुंडा साहब। तो गिरधारीलाल जी खाकर साहब, बहुत खुशी की बात है और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपको बधाई दे रहा हूँ और बेटियों की सफलता, आपने अच्छे शिक्षक भी हैं और निश्चित रूप से एक शिक्षक सोचता है जब औरों को बच्चों को जब आप टीचिंग करवाते हैं उस समय ये मन में आता है कि उस जिस संस्था में आप अध्यापन का कार्य करवा रहे हैं कि वो स्कूल आगे बढ़े, वो बच्चे मेरिट में आएँ। तो क्या मन में यूँ है कि जब घर में जब जाते हो और जो क्लास में जब बच्चे होते हैं तो तुलनात्मक रूप से क्या सोचते हो कि मेरे तमाम बच्चे या एक स्टडी का कि ये बच्चा करियर में उस पर विशेष रूप से फोकस किया जाता है या फिर लगता है कि सबको समानांतर रूप से अध्ययन करवाने के दौरान ये आप पकड़ पाते हो कि ये स्पेशल बच्चा है? सर वो तो क्या है कि वो जैसे टॉपर्स बच्चे होते हैं वो तो एक्स्ट्रा एक्सीलेंट होते हैं, उनको तो अपन वैसे देखते हैं कि भाई इन बच्चों में कोई भी कमी ना रहे। और जो मीडियम बच्चे होते हैं, जो कुछ कमज़ोर बच्चे होते हैं, उनको उसी लेवल में लेते हैं अपन कि वो बच्चे उस पोजीशन में पूछे। टॉपर्स बच्चे हैं उनको कोशिश होते हैं कि उनका जो निश्चित टारगेट है वो अपना टारगेट अचीव करे और उस टारगेट के लिए उसको जिस प्रकार से अपन मेहनत कराना चाहते हैं कि वो किसी भी प्रकार से वो आगे बढ़े, तो उसी लेवल को अपन लेते हैं। बहुत बढ़िया। तो साक्षी के लिए पहले से आप श्योर थे कि बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और इस तरह? बिल्कुल श्योर थे और ये निश्चित कन्फर्म ही था कि ये बच्ची 98 99 तक पूछेगी और इसका एक निश्चित टारगेट था। उस टारगेट के अनुसार ही अपन काम कर रहे थे और मैं सबसे पहले ये लक्ष्य पब्लिक स्कूल के पूरे मैनेजमेंट को और निदेशक सर प्रदीप जी कृष्ण जी को विशेषकर धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि इन्होंने की जो स्कूल मैनेजमेंट की टीम थी वो बहुत ही अच्छी टीम थी और उन्होंने पूरा उनका प्रयास था और टॉपर्स का विशेषकर पक्ष था कि वो कैसे भी करके आज पूरे राजस्थान में लक्ष्य पब्लिक स्कूल का नाम हो रहा है, वो इन्हीं का मेहनत है और इन्हीं की पूरी करामात है। आप स्कूल का जब नाम लेते हैं तो एक सवाल पैदा होता है, आप शिक्षक हैं, मुझे जो जानकारी है प्राइवेट शिक्षक किसी अन्यत्र स्कूल में और यहाँ आपकी बच्ची पढ़ाई कर रही थी, तो ये क्या कारण रहा कि कहीं अन्यत्र कभी होता है प्राइवेट सेक्टर में जो टीचर जहाँ रहता है वो बच्चों को उसी स्कूल में रखते हैं क्योंकि फीस स्ट्रक्चर में भी सहूलियत रहती है, तो इस तरह में ये क्या? इसमें यह था कि बच्ची है शुरू में सेकंड क्लास से यहाँ थी और ये ग्रामीण अंचल का ये विद्यालय था, बड़ा खुला वातावरण में और इनकी जो व्यवस्था थी और जो सिस्टम था वो बहुत अच्छा था। और अब लास्ट जो ये 10th की बच्ची थी, इनकी स्कूल भी 10th तक थी, तो अपन सोच रहे थे भी अपन 10th यहाँ से ही करवाएं और उनकी पूरी व्यवस्था और सिस्टम पूरा से हम संतुष्ट थे, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी और ये पूरा विश्वास भी था कि हाँ ये बच्ची बिल्कुल अपने निश्चित टारगेट तक अचीव पहुँचेगी। तो साक्षी के सपनों को पूरा करने के लिए आगे आने वाले दिनों में जहाँ वो जाना चाहती है, जहाँ अध्ययन कराएंगे वहाँ पहुँचाएंगे? बिल्कुल पहुँचाएंगे। तो ये एक वो पिता है जिन्होंने रिजल्ट दिया है, अपनी बेटी को राजस्थान में टॉप करवाया है और निश्चित रूप से वही सोनाक्षी के पापा है जो किसान है, किसान की भूमिका में किसान पुत्र के रूप में जब बेटियां पढ़ती है तो पिता का सीना फक्र से ऊंचा हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। सोनाक्षी का जज्बा और एलपीएस लक्ष्य पब्लिक स्कूल के पूरे स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन्हीं की मेहनत है और सोनाक्षी की दोनों की मेहनत है। हमने इतना इसको कोई पढ़ाई के लिए घर पे भी ज़्यादा मोटिवेट नहीं करते थे, लेकिन इसकी खुद की रुचि थी और एलपीएस परिवार का बहुत ही अच्छा ध्यान था इस पर, इसलिए ये करवाई। बिल्कुल ये सुंदर जी हैं जो साफ से कह रहे हैं कि निश्चित रूप से हमारा जितना योगदान से ज़्यादा कहीं ना कहीं संस्था, निदेशक संस्था, अध्यापक संस्था का बहुत अच्छा रोल है जो रिजल्ट के रूप में सामने, और इनको खुशी इस बात की, निश्चित रूप से खुशी आप भी शेयर कर सकते हैं। बेटियों को आगे बढ़ाने में लगातार आगे बढ़ते रहिए और बेटियों को आगे प्रमोट करते रहिए। तय कर रहे हैं जिस सफ़र में साक्षी और सोनाक्षी दोनों ने
इतिहास रच दिया है, कीर्तिमान स्थापित कर दिया और इस कीर्तिमान में कहीं न कहीं योगदान संस्था के उन अध्यापकों का होता है। जिस तरीके से साक्षी सोनाक्षी ने कहा कि हमारा प्रतिभा मैम का बहुत अच्छा खासा रोल है, तो इनके जो प्रतिभा मैम है उनके पास आ गए। प्रतिभा जी, आपको पहले तो बहुत-बहुत बधाई हो कि आपके विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा नाम पूरे प्रदेश में स्थापित किया है। थैंक यू वेरी मच। तो किस तरीके से आप विशेष रूप से साक्षी सोनाक्षी और तमाम उनके विद्यार्थियों का ध्यान देते थे, जो इन्होंने आज मेरिट लेकर आए हैं पूरे प्रदेश में? बेसिकली तो क्या हमारे स्टाफ का जो रेमेडियल क्लासेस लगती थी, मोटिवेशनल सेमिनार लगती थी, तो बीच-बीच में बच्चों को हम उनकी जो भी प्रॉब्लम थी उनका शूट आउट करते थे और जो टारगेट और जो गोल हमने उनको दिया था, उसी टारगेट को बच्चों ने अपने माइंड में, टीचर्स ने अपने माइंड में फिट किया और उसी के हिसाब से टीचर्स ने जितनी मेहनत की, उतनी हमारे बच्चों ने भी मेहनत की है। पहले से कहीं न कहीं जिस तरह से क्रीम बच्चे होते हैं, अध्यापक को नज़र रहता है कि ये बच्चा कुछ स्पेशल है, तो विश्वास था कुछ पूरे प्रदेश में इस बार मूवमेंट होगा लक्ष्य पब्लिक स्कूल या आपकी तरफ से? जी, ये तो कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग से ही था क्योंकि दोनों बच्चे हमारे पास शुरू से ही पढ़ रही है। तो जो कहते हैं ना जौहरी को हीरे की पहचान होती है, ठीक उसी तरह से हमने इन दोनों बच्चों को नज़र में ही परख लिया था और उसी हिसाब से हमने हमारे टीचर्स को टारगेट दिया था, बच्चों को टारगेट्स दिया था और जब जैसे उन्होंने टारगेट अपने दिमाग में सेट किया और उसी के अकॉर्डिंग हमने इनको लेवल पे तैयारी भी करवाई थी। तो बिल्कुल जौहरी के रूप में ये कह सकते हैं कि अध्यापक वही होता है जो अपने हीरो को परख ले और प्रतिभा मैम जिस तरीके से साक्षी सोनाक्षी ने कहा है कि हमारी मैम का बहुत अच्छा रोल है, तो ये वो अध्यापक और शिक्षकों की एक वो दास्तान है जो सफलता के रूप में बोर्ड मेरिट में राजस्थान टॉप के रूप में आपके सामने है। पूरे इधर आओ। बिटिया ना कर लो, आधा मिनट। अगर पिताजी ने भी कहा तो वही लक्ष्य पब्लिक स्कूल के निर्देशक प्रदीप कृष्णिया मौजूद हैं। प्रदीप जी, पहले तो बधाई हो, आपके स्कूल का नाम पूरे प्रदेश में दोनों बेटे ने रोशन किया है। जी धन्यवाद सर। तो प्रदीप जी, मतलब जिस तरीके से अध्यापन में विशेष रूप से लगातार जानकारी आ रही है, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने मेहनत की जिस तरह बच्चियों ने बताया है, तो किस तरीके से लक्ष्य पब्लिक स्कूल एजुकेशन पे वर्क करती है? देखिए सर, ये 10th क्लास का हमारा फर्स्ट बैच था। हमने जब स्कूल स्टार्ट की तब से हमने ये कोशिश रखी कि हम स्कूल को आगे तक पहुंचाएं। जबकि हमारा रोल इसमें नहीं रहता कि हम स्ट्रेंथ जोड़ें ज़्यादा से ज़्यादा, हमारा रोल ये है कि हम क्वालिटी की एजुकेशन दें और बच्चों को आगे बढ़ाएं कि यहाँ लक्ष्य स्कूल में पढ़े हुए बच्चे आगे जाके कहीं ना कहीं अच्छी पोस्टों पर सेट हों। हमारा शुरू से ही ये लक्ष्य रहा है और आगे भी हम इस लक्ष्य को मेंटेन रखेंगे। हमारा ये 10th क्लास का फर्स्ट बैच था, इसमें हमारा 100% रिज़ल्ट रहा। इसमें हमारी जो बेटी साक्षी है, इसने राजस्थान में सेकंड रैंक हासिल की है, जबकि छात्रा वर्ग में ये लड़की फर्स्ट रही है। और इसमें सर ये है कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, इंग्लिश मीडियम स्कूल जहाँ तक मेरी सोच है कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पहले एक धारणा थी कि परसेंटेज कम रहते हैं, हिंदी मीडियम में ज़्यादा रहते हैं, लेकिन मीडियम का इसमें कोई फ़र्क नहीं रहता है। अगर बच्चे में जज्बा हो, स्कूल मेहनत करे, तो बच्चे आगे तक पहुँच सकते हैं। तो साक्षी और सोनाक्षी की कहेंगी जो इनका कहना है कि स्कूल का मैनेजमेंट, स्कूल का जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड था वो बहुत बड़ा योगदान है जो इन्होंने बताया और आपका अध्यापन भी यही है। तो जिस तरीके से अब बच्चों को मेरिट आता है तो लोगों की जुबान पर हो जाता है कि हमारे बच्चे, हम भी साक्षी और सोनाक्षी के आप ये टॉप करें तो लक्ष्य की ओर बढ़े, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी का एहसास हो जाने लग जाता है कि और अभिभावक आते हैं, बच्चों की संख्या भी हमने देखा है कि जब बोर्ड मेरिट आता है तो बच्चों की संख्या भी इजाफा होता है। उस समय बड़ी जिम्मेदारी होती है मैनेजमेंट पर कि संख्या बढ़ती है तो फिर उनका अध्यापन का वही स्टैंडर्ड है जो पहले रहा है। नहीं सर, हमारा मकसद देखो ये है कि हम ये नहीं कि बच्ची मेरिट में आ गई इसलिए हम खुश हो लिए, स्ट्रेंथ बढ़ गई, बच्चों को जोड़ लिया, ये हमारा मकसद नहीं रहेगा। आगे हम टेस्ट प्रणाली के आधार पे बच्चों का एडमिशन लेंगे और जो बच्चे में क्वालिटी होगी, जो बच्चा एवरेज है उससे मैटर नहीं करता, जिस बच्चे में क्वालिटी होगी, जिस बच्चे को पढ़ने का जज्बा होगा, हम उन बच्चों को लेके साथ चलेंगे और उन बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। हम ये नहीं कि मेरिट आ गई तो हम खुश हो लिए, भीड़ जोड़ ली, हमारा मकसद आज पहले भी नहीं रहा है और हम आगे भी इस मकसद में नहीं रहेंगे भीड़ जोड़ें। हमारा मकसद है कि क्वालिटी की एजुकेशन को मेंटेन रखें। तो हमारे साथ ये प्रदीप जी साहब को इससे कहते हैं कि क्वालिटी के साथ में और जो गुणवत्ता वाली एजुकेशन जो साक्षी सोनाक्षी को मिली वही गुणवत्ता वाली एजुकेशन आने वाले दिनों में और विद्यार्थियों को मिले और लगातार प्रत्येक वर्ष इसी तरीके से लक्ष्य का नाम बढ़ता रहे, चाहे संख्या कम रहे, लेकिन क्वालिटी वाली एजुकेशन विशेष रूप से फोकस करने की बात प्रदीप कृष्णा जी ने कही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, थैंक यू।